नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया सिवानी। जो काफी समय से लेबर पोर्टल बंद है और किसानों का जो पोर्टल बंद है, आप भली भांति जानते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ में नरेंद्र काकड़वास जी मौजूद हैं और तमाम साथी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। महापंचायती किस बारे में थी और आखिर क्या रहा उनका। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आखिर क्या मामला है सर? और अभी तक भी काफी जो आपने हड़तालें भी कर दी हैं, पंचायतें भी कर दी हैं, महापंचायत भी कर दी हैं, तो अब का असर क्या अपडेट है लास्ट? देखिए, आज मजदूरों की महापंचायत थी सिवाने में। और ये कोई छोटी बात नहीं, इस गर्मी के मौसम में जो मजदूर बेचारा अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए आज वो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में सड़क के ऊपर बैठा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आज वो मजदूर जिसका पसीना बहता है तो इस हिंदुस्तान की तरक्की होती है, प्रगति होती है। आज प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं वो मजदूरों ने बनाया हुआ है। जिस पार्लियामेंट में मोदी जी जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं मजदूर जाकर उसको बनाते हैं। जिस विधानसभा में हरियाणा का मुख्यमंत्री जाता है, एमएलए जाते हैं, मंत्री जाते हैं, वो भी विधानसभा भी कहीं ना कहीं मजदूरों से बनाई हुई है। मजदूर इस देश का निर्माण करता है। आज वही परेशान है। पिछले 11 महीने से उनका श्रम पोर्टल बंद है। कहीं ना कहीं ये बताकर बंद कर दिया गया है कि फर्जी है। अगर फर्जी है तो उन फर्जी को पकड़ के आप जेल में डालो। आम मजदूरों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसके ऊपर ये महापंचायत थी और हम सब इस पंचायत में उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं मजदूर गरीब जरूर है, कमजोर है, लेकिन मजबूर नहीं है। आज मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहा है की, क्योंकि उसके बच्चों की पालना करनी है, उनके बच्चों का भरण पोषण करना है। तो सरकार आज कहीं ना कहीं, जब मुख्य प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो मजदूरों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में नियम बनाते हैं तब मजदूर किसान नहीं दिखता, तब अडानी और अंबानी दिखते हैं। तो आज हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है, मजदूरों का पोर्टल जल्द से जल्द चालू किया जाए, श्रम पोर्टल, और उनकी सारी मांगे मानी जाए। जो मनरेगा की स्कीम पहले चल रही थी, मनरेगा 100 दिन की गारंटी दी जाती थी मजदूर को, आज वो गारंटी दोबारा से बहाल की जानी चाहिए, ताकि मजदूर को 100 दिन की गारंटी होगी, उसका परिवार चलेगा, उसका घर चलेगा, उसका चूल्हा जलेगा। इसी मुद्दे के ऊपर आज पंचायत थी। तो फिर सर आगे का मतलब आपका भी क्या निरीक्षण रहेगा? अभी आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती? देखिए, कहीं ना कहीं मजदूर भाइयों के ऊपर छोड़ा है हमने कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ाएं। जितनी मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी, आंदोलन उतना आगे बढ़ता जाएगा। हम इस आंदोलन में मजदूर भाइयों के साथ हैं, और जब तक इन भाइयों को इनकी मांगे नहीं मानी जाती, इनको न्याय नहीं मिल जाता, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी। जो आज महंगाई बढ़ रही है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आज महंगाई कहीं ना कहीं सातवें आसमान के ऊपर है। जी। और जब ये मोदी जी विपक्ष में थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इतनी बड़ी महंगाई है, उसके लिए प्रदर्शन करते थे। आज वो प्रदर्शनों का कहीं जिक्र नहीं है। आज ये दोगली सरकार है। मोदी जी बोलते हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, पेट्रोल डीजल की बचत करो, लेकिन हरियाणा सरकार के पास इतना पैसा है कि वो नए नए चेयरमैन बना रही है। 2-3 दिन पहले हरियाणा सरकार ने नए चेयरमैनों की नियुक्ति की है। उनको 75,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, 50,000 रुपये उनको घर का किराया दिया जाएगा, उनको गाड़ी दी जाएगी, नौकर दिए जाएंगे, गनमैन दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो इतने नए नए चेयरमैन बना रही है? जबकि हमारा एक मुद्दा था, हरियाणा प्रदेश के युवाओं का मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में जितनी भी नौकरियां लग रही है, वो ज्यादातर नौकरियां 70 से 80% नौकरियां बाहर के युवाओं को दी जा रही है। उसका एक बड़ा कारण है कि हरियाणा का जो एचपीएससी का चेयरमैन है, वो हरियाणा का ही नहीं है, वो बाहर का है। जबकि पूरे देश में 28 राज्य हैं, केवल मात्र हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां एचपीएससी का चेयरमैन बाहर का है, बिहार का है, हरियाणा का नहीं है। हमारी कई दिनों से ये मांग है, आज मेरी अकेले की नहीं, हरियाणा के लाखों युवाओं की मांग है कि एचपीएससी के चेयरमैन को हटाकर कहीं ना कहीं हरियाणा का कोई योग्य व्यक्ति, 3 करोड़ की आबादी हरियाणा की है, क्या उसमें कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको हरियाणा का चेयरमैन लगाया जाए? आज ये हरियाणा सरकार ने नए चेयरमैनों की नियुक्ति की है। हमें इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये बेशरम जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं इस बात की सूद लेगी कि जो बाहर का चेयरमैन लगा रखा है उसको हटाकर हरियाणा का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, ताकि हरियाणा की जितनी भी नौकरियां हैं उनमें हरियाणा के युवाओं को भागीदारी मिले। आज हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। आने वाली पीढ़ी आज बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर पहले ही बेरोजगारी इतने सातवें आसमान पर है। तो हरियाणा के बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो हरियाणा का युवा कहां जाएगा? तो हमारी सरकार से बड़ी मांग है कि नए चेयरमैन लगाए हैं, इनको हटाया जाए, ताकि मोदी जी की बात भी मानी जाए कि खर्चा कम किया जाए, और जो हरियाणा के बाहर का चेयरमैन एचपीएससी का, उसको हटाकर हरियाणा का चेयरमैन लगाए। थैंक यू। जी साधुराम जी, तो आज जो सर आपने महापंचायत की है एसडीएम ऑफिस सिवानी के अंदर, उसमें आपका क्या कहना है जी? सबसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से स्टार मीडिया को जितने भी दर्शक देखने वाले हैं उनको सबको राम राम। आज जो हमने पंचायत रखी थी, उस पंचायत से हमने 11 महीनों से मजदूरों का पोर्टल बंद है। और एक जो नरेगा है, नरेगा जो थे उनने ये कहने तो लग रहा भाई हम 100 दिन दे दिए, लेकिन कहने के बाद उन्होंने नरेगा पिछले दरवाजे से बंद कर रखी है। लेकिन एक प्राइवेट ठेकेदारों की तरफ से देखिए, ये
जो पहले नहर और रास्ते का जो भी काम हुआ करता, गलियों का काम हुआ करता, वो काम सारे बंद कर दिए इनने। ठेकेदारों को ठेकेदारी देके जो कि जोड़ और तालाब ये खुदवाए जाए, लेकिन बहुत से कामों में जोड़ तालाब नहीं है। जहाँ साइड पर कोई रास्ता, कोई जमींदार खेत का नाला से बना लेना, नहर से बना लेना, ये काम उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जोड़ तालाब है नहीं, तो ये एक घोषणा कर रही है सरकार। और एक हमारा ये जो पोर्टल बंद है, हम उसमें आज सर्व मंत्री और नायब सिंह सैनी का पुतला फूंका। और या तो मान लेगी, नहीं आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और फिर ये मजदूर जो इनको एसीओ में बिठाए हुए है ना, वैसे ही इनको गिराने का काम भी ये मजदूर करेंगे, लेकिन हम मजदूरों की समस्या नहीं सुनी। तो आपने सुना जो साधुराम जी रूपाना है, उनका कहना है कि भी सरकार जो पिछले 11-12 महीने से पोर्टल बंद है वो नहीं खोल रही है। इन्होंने काफी बार हड़तालें भी की हैं, मांग पत्र भी दिए हैं। तो अब देखना है कि जो सरकार है इनकी आखिर जो मांग है वो कब तक मानती है। आप बने रहिए वीडियो के साथ में। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं NUSI के मंजीत नागरान जी। तो हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज जो आपने महापंचायत की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो देखो आज शिवानी के अंदर महापंचायत थी, ये किसानों व मजदूरों के समर्थन में की गई थी। क्योंकि जो है मजदूर को जो है इस सरकार में ना तो मजदूरी मिल रही है, ना उनका जो पालन पोषण हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि बीजेपी सरकार के अंदर गैस के भी जो दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके परिस्थिति को देखते हुए जो है एक आम जो महिला होती है जो अपना घर का चूल्हा भी नहीं चला सकती, अपने बच्चों का अच्छे तरह जो है पालन पोषण नहीं कर सकती। इस तानाशाह सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो ये आम जनता के लिए जो कि काम नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो आपने अभी देखा, जो पेट्रोल है, डीजल है और गैस है, उसके दाम बढ़ चुके हैं। तो क्या आप मानते हैं भी इसका जो बोझ है वो आम जनता पर पड़ेगा? ये हम मानते हैं कि ये जो है आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आम जनता इन चीजों का जो उपयोग करती है, सरकार बढ़ाती जा रही है और आम जनता को जो है इसका जो भुगतान करना पड़ रहा है। और आम जनता कुछ समय बाद आप देखें कि यहाँ पर जो जनता के घर में रोटियां तक नहीं मिलेगी, इतनी महंगाई होने जा रही है। तो महंगाई को सर अगर मैं बात करूं, महंगाई क्योंकि एक जो गरीब आदमी है उसके लिए आज खाना और कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सरकार इनको अनदेखा क्यों करी है आपके हिसाब से? सरकार अनदेखा इसलिए कर रही है क्योंकि अब जो है अब हमारे जो प्रधानमंत्री है वो या तो मेलोडी खाने में बिजी है, या फिर जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके साथ बिजी है, या फिर आप देखोगे तो वो आते हैं और क्या कर चले जाते हैं कि आपको सोना नहीं खरीदना, आपको विदेश नहीं जाना, और ऐसे ही कहते हैं जो ही 2-3 दिन के लिए जो है विदेश के भ्रमण के लिए चले जाते हैं। और आम जनता को जो है उनकी बातें माननी पड़ती है, और बातें मानते हो तभी वह दुखी है। आम जनता को बीजेपी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो ये आम जनता को इसका जो भुगतान करना पड़ रहा है। तो जब 2014 के अंदर सरकार आई थी बीजेपी पहली बार, तो उस समय इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। ये आपको क्या लगता है वो आज तक जो वादे हैं वो कितने पूरे हैं और कौन कौन से बाकी हैं? वादे तो इन्होंने पहले 15 लाख रुपए देने के लिए भी किया था। वादे तो इन्होंने कहा था कि जो है हर घर में मैं गैस दूंगा, इन्होंने गैस तो दिया है, लेकिन उस गैस को चलाने के लिए जो है ना तो जो मजदूर को मजदूरी मिल रही है, ना ही किसान को जो है MSP पर जो अच्छा दाम मिल रहा है। ये जो है ये सिर्फ जुमले देते हैं और कुछ नहीं देते। जब इलेक्शन आएंगे तब ये हिंदू मुस्लिम में जो है लोगों को बांट देंगे, लेकिन जो है भाईचारे को जो है भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करे बीजेपी। हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें बीजेपी को कभी वोट नहीं देना चाहिए। तो आपने सुना सर की मुख जुबानी बात कि आखिर कैसे जो सरकार है वो गरीबों पर अत्याचार कर रही है। तो धर्मवीर धवन जी मेरे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर देखो अभी जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी सरकार है उनको अनदेखा कर रही है। आप क्या मानते हैं? देखो भाई साहब, जिस सरकार है उनकी बदली। आज मजदूर रोड पे है तपती गर्मी में। आज आपने देखा भी हुआ कोर्ट में महापंचायत थी, होटल का 15 दिन का नाम लिया था। ये हरियाणा के CM की जुबानी थी कि हम 15 दिन में होटल खोलें, लेकिन वो नहीं खोले। आज लगभग 3 महीने हो आखिरकार मजदूरों को वोट से आना पड़ा। और आज अल्टीमेटम के लिए कि अगर समाधान नहीं हुआ तो पूरा हरियाणा में प्रदर्शन किया जाएगा। अब आप चलो खेड़ा गांव में जहाँ किसान धरने पे बैठे, तो 5 बिजली की लाइन आनी, जो बड़े बड़े खंभे आते हैं, और उसके लिए किसान अपना उचित मुआवजा मांग रहे हैं, और सरकार और कंपनी को देने से मना कर रही है। अब हम NCR में आते हैं, हमारी जमीन का रेट NCR का रेट लगाओ ना, आप साल का रेट फालतू, और हमारी जमीन का रेट कम लगा रहे हैं। कम से कम मैं मानता हूँ कि 50 लाख रुपए प्रति दावत सरकार को देनी चाहिए किसान को। फिर आप चलो लोहारू में पिछले 10 महीनों से किसान बैठे हैं 350 करोड़ रुपए जो खरीफ फसल के थे।
पूरा पूरा कंपनी डकार गई, अभी तक नहीं आया वो। उनको अभी तक नहीं आया। किसान बैठे हैं लेकिन उनको सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस सरकार में किसान और मजदूर और आम आदमी की हालात ये हो गई है कि उनको रोडों पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। फिर धरने प्रदर्शन करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। तो रोहन भाई साहब ये बताइए मेरे को, जैसे पीछे अभी हाल ही में एसडी मैडम को जो ज्ञापन दिया गया था पावर ग्रिड लाइन्स के बारे में, उसका क्या कहना था इस बारे में? वो या रेलवे के लिए दिया गया था कि रेल चैन उसमें दिया, मतलब 3 वेहीकल बनाए गए थे। किसान एक कंपनी वाला एक सरकार का होगा, लेकिन वहाँ क्या है कि किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। किसान मान रहे हैं कि भाई हमें कम से कम भी 50,000 रुपये का मुआवजा मिले, उचित मुआवजा दो हमें। लेकिन एक वेलवेयर की किसान की नहीं सुनी जा रही है, वो 2 वेलवेयर उनकी सुनी जा रही है। कंपनियां आनाकानी कर रही है। अब किसी किसान के मान लो खेत में टावर लग गया, तो उस जमीन की कीमत कम हो जाएगी। ऐसा ऊपर से खतरा है, मतलब बड़ी लाइन जा रही है, तो कोई घटना दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और इंश्योरेंस के भी ये भी बोला गया है कि लाइफ टाइम इंश्योरेंस हो, कि कभी भी दुर्घटना हो तो इसकी जिम्मेदारी मान लो सरकार लेगी। तो हाल ही में सर जो अभी नीट 23 लाख विद्यार्थियों ने जो पेपर दिया था, ये कहीं ना कहीं सरकार के लीक हो गया है और उसको रद्द कर लिया गया है। इस विषय में सर आपका क्या कहना है और क्या क्या मानते हैं आप सर? ये आखिर भाई कौन हो सकता है जिसने भी लीक किया था? लीक करने वाले तो हर के तो है नहीं, इनके ही चले सपाटे होंगे नहीं। आप और मैं तो कर ही नहीं सकते हैं काम। रही बात नीट की, तो थोड़ी ट्रिक्स है काफी। कितने बच्चे आप जाओगे कोटा, सिक्कर या अदर जो भी एसटी वहां तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से कितना उनके मन प्रेशर होता है, और उसके बाद वो उस प्रेशर में पेपर दे के आते हैं और घर आके पता चलता है कि नीट का पेपर भी हो गया, लीक हो गया। जी जी। सरकार पीछे भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान कि ये जो कांग्रेस सरकार है ये तो पेपर लीक कराने की रह गई है। अब आप देखो कोई भी पेपर आया है, लगभग पेपर लीक हुए, नीट जैसा पेपर इतना बड़ा पेपर लीक हो रहा है, तो सरकार का क्या दायित्व है? जी जी। और काफी बच्चों ने सुसाइड भी किया है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं सर, भाई वो क्यों बढ़ रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं? जो आम जनता है उसको भी कहाँ तक आ देते हैं? आम जनता तो तरसता है। अब पिछले 10, 15 या 20 दिन में लगभग 8 रुपए या कुछ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। जनता पर बहुत बड़ा है। अब कोई मान लो 6-7 हजार कमाने वाले अतिरिक्त बहुत आया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत घट रही है रुपये की, और यहाँ हमें महंगा बेचा जा रहा है। तो यही प्रधानमंत्री इस टाइम कहते थे, इस टाइम कांग्रेस मान लो 55 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल दे रही थी, उस टाइम 120 या 130 प्रति बैरल भाव था। आज तो 94-95 है, लेकिन पेट्रोल और डीजल का भाव लगभग 102-104 हो गया है। और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, ये बात राहुल गांधी जी ने कही भी है और उनकी भविष्यवाणी से सच होगी। तो आपने तमाम साथियों की जो मुख जुबानी बात सुनी कि आखिर जो सरकार है वो मजदूरों का, किसानों का, और भी जो हमारे भी पेट्रोल के दाम है, महंगाई है, इन सब के बारे में आपने बातें सुनी। तब देखना है कि जो सरकार है वो आखिर इन सब बातों पर अपनी कब रिएक्शन देती है। और ऐसे न्यूज देखने के लिए आज ही जुड़ जाए स्टार मीडिया से हमारे साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखें। वंदे मातरम। जय हिंद।